हाँ जी, सनातन धर्म बताएं क्या कहना चाहते हैं। दो बात करनी है मेरे को। पहले पहले बोलिए। एक बात करनी है कि आपने कहा कि अंबेडकर जी का आपने कोट किया वहां पे, उसमें उन्होंने हम्म। कहा कि जो बुद्ध और नानक जी थे उन्होंने उस व्यवस्था का नकारा। तो जब जाति थी नहीं तो किस चीज को नकारा उन्होंने, ये एक पॉइंट पहले मैं बता देता हूँ। और दूसरा पॉइंट जो मेरा है कि जैसे आप बोलते हैं कि डिवीजन हिंदू धर्म से आया बहुत, तो फिर ये SC ST OBC ये भी तो डिवीजन है, फिर ये कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो पहला प्रश्न है उसका आप जान लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि बुद्ध ने जाति को नकारा। उन्होंने कहा जैसे बुद्ध ने सामाजिक कुरीतियों को छोड़ा, जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको जैसे छोड़ा, जैसे गुरु नानक ने सामाजिक कुरीतियों को छोड़ा, उस तरह की वहां एक एग्जाम्पल सेट किया गया है जहां पे नाम लिए गए हैं। तथागत बुद्ध ने भी अपने समय की जितनी उस समय की प्रचलित चीजें थी उनको छोड़ दिया। यहाँ बाबा साहब अंबेडकर ये वर्ड नहीं लिखे हैं कि उन्होंने जाति छोड़ी, नहीं लिखे हैं उन्होंने। तो इसीलिए आप गलत कोट समझ गए हैं, उसको सही से समझिए। अच्छा, दूसरा क्या आपका प्रश्न था? हाँ, तो ये आपने कहा कि उन्होंने, तो कौन सी कुरीतियां थी उस टाइम पे, जबकि बुद्धिज्म तो परफेक्ट रिलीजन था ना, धर्म था उस टाइम पे। पहली बात कि बुद्धिज्म रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। और उस समय की जो कुरीतियां थी वो कुछ इस तरह की थी कि महिलाओं को उतना हक अधिकार नहीं मिला था। तो बुद्धिज्म ने महिलाओं को भी हक दिया कि वो भी बिना शादी के रह सकती हैं, उनको भी हक दिया, वो भी पढ़ लिख सकती हैं, धर्म प्रचार कर सकती हैं। जबकि उसके पहले जो पूर्व बुद्ध की सभ्यता चली आ रही थी, या और भी अलग अलग तरह के पाषंडी लोग जो लोग रहते थे, उसमें किसी में महिलाएं नहीं दिखती थी। लेकिन तथागत जो है, इन्होंने ये अधिकार दिलाया और तब महिलाओं को अधिकार, हक अधिकार मिले। सम्राट अशोक की बेटी संघमित्रा धर्म प्रचार करने श्रीलंका पहुंच गई, सिलोन पहुंच गई। तो ये सारे हक अधिकार, फिर तारा देवी के आप लाइन से देखें तो पूरे भारत में मूर्तियां पट गई, ये हक अधिकार था जो बुद्धिज्म ने दिलाया। लेकिन उससे पहले इतनी व्यापक तौर पर महिलाओं को धर्म प्रचार की इजाजत नहीं मिली। ये सारी चीजें वहां पे तथागत ये नहीं कह रहे हैं कि जाति छोड़ दी। हाँ, और बोलिए। हाँ, तो एक लास्ट मैं बोलता हूँ, फिर अपन दूसरे टॉपिक जो मैंने आपको पूछा था उस पर जाएंगे। तो जो आपने कहा कि महिलाओं को था, तो मतलब आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म में भी जैसे हिंदुइज्म में महिलाओं को कुछ वो नहीं है ज्यादा, तो बुद्धिज्म में भी नहीं था। और आपने कहा कि महिलाओं को फिर हक दिया, तो फिर एक भी ऐसी कोई महिला दिखती नहीं है जो बुद्धाहुड को प्राप्त हुई हो। सिर्फ बुद्ध गौतम बुद्ध ही हैं जो लास्ट थे वो बुद्धाहुड को प्राप्त हुए हैं, एक भी तो महिला तो उसके कोई भी बाद नहीं से है पुरुष जो। लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए हैं क्या? बुद्ध बन गए हैं क्या तथागत बुद्ध के बाद? और नहीं बने ना, वही क्योंकि तो कोई नहीं बने हैं पहले तो महिला की फिर बात नहीं ना आएगी। ही अगर नहीं हुई कोई ना पुरुष 28। होते हैं तथागत बुद्ध के बाद से, कोई पुरुष जो है वो बुद्ध बनते, तब आप कह सकते थे कि भाई पुरुष तो उसके बाद से भी बुद्ध बनते रहे हैं, लेकिन महिला तो कोई नहीं बनी। हाँ, बोधिसत्व की आप बात करेंगे तो तथागत बुद्ध के बाद बोधिसत्व पुरुष भी बने हैं और महिला भी बनी है, दोनों बनी है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि बुद्धत्व या बुद्ध कोई नहीं बना है, क्योंकि उनके बाद कोई बना ही नहीं ना, वो चैन रुक जा रही है लेकिन ना। अगर वहां से अगर कोई 28 बन बुद्धों में भी जाता, पुरुष कोई ही है बनता, सिर्फ। अगर पुरुष बनता, नहीं उसके बाद अगर कोई पुरुष बनता, तब आप ये आरोप लगा सकते थे कि तथागत के अधिकार देने के बावजूद भी पुरुष ही तब भी तो बुद्ध बनते रहे, कहाँ महिला को अधिकार मिला, तब आप कह सकते थे। लेकिन जब उनके बाद कोई बना ही नहीं, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि उनके बाद से महिला क्यों नहीं बनी, क्योंकि कोई नहीं बना ना, फिर सवाल ही आपका खत्म हो जाता है। हाँ, बोलिए। ओके, तो फिर इससे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो बुद्ध ने जो वे बताया था निब्बान का, तो वो एक इम्प्रैक्टिकल वे हो गया, क्योंकि उसके बाद कोई बुद्धत्व किसी ने भी प्राप्त नहीं किया इतने सालों में। नहीं, ये तो आपकी सोच हो गई ना कि बुद्धत्व किसने प्राप्त किया। तथागत बुद्ध के बाद से अगर बोधिसत्व की परंपरा चल रही है ना, बुद्धत्व क्या होता है, बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व वो होते हैं जिनका परिनिर्वाण होता है। और परिनिर्वाण मतलब क्या हुआ कि आप इन सारे जो चीजें समझ चुके हैं, बुद्धिज्म की सारी चीजें समझ चुके हैं, वो चीज खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई ना, साइकिल कंप्लीट है। अब आपको किसी चीज के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो बुद्ध जो हैं, 28वें बुद्ध जो हैं, तथागत बुद्ध हैं, उनकी जो भी व्याख्याएं थी, उन्होंने जो भी अपनी बातें कही हैं, अगर कोई 29वें बुद्ध आते हैं तो उनको भी प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है पच्छेक बुद्ध का। पच्छेक बुद्ध वो होता है जो बुद्धत्व को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो प्रचार प्रसार नहीं करता, वो 29वां बुद्ध में नहीं आता, उनको पच्छेक बुद्ध कहा गया। तो पच्छेक बुद्ध की भी संख्या बहुत सारी है, वो उनको माना जाता है कि ये बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। अब बोधिसत्व वो होते हैं जो बुद्धत्व प्राप्त करने की राह में होते हैं। ये बुद्धिज्म की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। इसमें कोई अगर 28 के बाद से 29वां आए होते तो आपकी बात को हम मान सकते थे, लेकिन आए नहीं ना। और जो बोधिसत्व हैं उसमें सारे
महिलाएं मेल फीमेल सब हैं। अब नागार्जुन को देखिए, नागार्जुन ने चलाया शून्यवाद, तो क्या उसकी प्रसिद्धि नहीं है? ऑफ कोर्स है, वो बुद्धिज्म की एक कोर ब्रांच कही जाती है। उसी तरह से आप देखिए कि असत बंधु थे, वो लोगों को आचार्य कहा गया, उन लोगों ने कई सारी किताबें लिखी। उसी तरह से वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद, इन लोगों को भी आगे बढ़िए, अश्वघोष का नाम आया, देव का नाम आया, धम्मकिति का नाम आया। तो ये सब बुद्धिज्म में कहे गए हैं ना, इनको भी उपाधियां बोधिसत्व की तरह दे दी जाती हैं। आचार्य थे ये लोग, लेकिन इनको माना जाता है कि ये लोग बुद्धत्व की राह पे थे, ये सबसे परफेक्ट लोग थे उस समय के, अपने समय के, इसीलिए इनकी बातें त्रिपिटक में संकलित की गई, बुद्ध के साथ संकलित की गई। उसी तरह से महिलाओं की भी बातें त्रिपिटक में संकलित की गई, जैसे थेरी गाथा। तो आप ये डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा एक हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बुद्धिज्म ने महिलाओं को हक अधिकार दिया, तो आपको इसकी बड़ी फिक्र है, आपके धर्म ने कौन सा अधिकार दिया है महिलाओं को, जरा वो हमको बता दीजिए भाई। तो मैं एक कोट करता हूँ, मैं अपना आप संस्कृत का बताइए ना, है। आपके धर्म में कौन सा अधिकार दिया गया है? वही बता रहा हूँ, माम नहीं पार्थ बताइए। व्यपाश्रित ये पीसीओ पापयोन स्त्रिया वैश्य तथा हम्म, शूद्र तेपी यांतिम परम हम्म, गति। तो मतलब हमारे में हम्म। जो हाईएस्ट है, जो मोक्ष प्राप्ति, वो शूद्र वैश्य स्त्रियां तीनों को के लिए बोला गया है। लेकिन अभी तक हम्म। बुद्धा के बाद किसी ने भी बुद्धाहुड को प्राप्त नहीं किया, और नहीं नहीं, स्पेशली हमें कोई एक शूद्र मिनट, आपके यहाँ बोला गया है, बोला गया है ना, है स्त्री के साथ साथ क्या क्या बोला गया है, जरा बताइएगा फिर से, किसने बोला है? स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र तेपी यांतिम परम गति, और शूद्र का प्रूफ भी है। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि किसने बोला, किसने है, कब बोला है, वो पूछ रहा हूँ मैं। ये तो भगवान कृष्ण के वचन है ना, ये गीता में। अच्छा, कृष्ण 9:32। कौन सदी में कृष्ण हुए थे जब इन्होंने ये वचन कहा था? ये तो अपना द्वापर युग में हुए। द्वापर युग, मतलब कितना हजार साल पहले ये बात कह के गए हैं वो? ये 5 कहा जाता है अभी। 5000 साल पहले कह के गए हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 5000 साल पहले, यानी कि बुद्ध के पहले, आपके कृष्ण जो हैं, आपके महिलाओं को, शूद्र को, वैश्य को हक दे के चले गए थे, है ना? हाँ हाँ, वो तो लिखा हुआ है ना उसमें, और और इसका तो उसके प्रूफ बाद भी से है, हमको वैदिक मिलता काल आ गया, और वैदिक काल ने आके आपके कृष्ण के वचन को ठुकरा दिया, आप ये कह रहे हैं? है। और गीता भी वैदिक काल ही कहा जाता है ना, वो भी वैदिक कैनन है ना गीता। वैदिक नहीं, हम पूछ रहे हैं कि पहले आपके कृष्ण हुए, फिर कृष्ण जो हैं आपको शूद्र को, वैश्य को और महिलाओं को हक दे के चले गए कि भैया तुम जो है ना, जन्म तो हमेशा पाप योनि में लोगी, लेकिन जब जब जन्म लोगी तो तुमको आके हमारे कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, अब भक्ति करोगे तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन फिर कोई जन्म लेगा तो पाप योनि में ही जन्म लेगा। अगर तुम हमारी भक्ति नहीं करोगी तो तुम तीनों के तीनों जो है, अगर हमारे भक्त नहीं बनोगे तो तुम तीनों पाप योनि में रहोगे। तो ये हक दे के चले गए थे। तो ये बताइए कि इसके बाद से तथागत वैदिक काल आ गया आपका, अब वैदिक काल ने आके ये आपका हक अधिकार छीन लिया कृष्ण की भक्ति का। नहीं, वो वैदिक काल में नहीं, वो तो मतलब सोसाइटल वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, सामाजिक पूरी क्या बोलेंगे उसको। नहीं, सामाजिक कुरीतियां तो ठीक है, लेकिन आपके वैदिक काल में तो वेद चलते थे ना, लेकिन कृष्ण तो आपके वेद से पहले थे। नहीं नहीं, वैदिक पीरियड तो बहुत पुराना है, सनातन बोलते हैं उसको, अपौरुषीय नहीं नहीं, बोलते हैं ना एक वेदास को मिनट हम एक लोग। मिनट, समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात को कि वैदिक पुराना कैसे, मतलब क्या, मैं समझ नहीं। एक तो आपने महाभारत बोल दिया 5000 साल, वैदिक काल आप बोलते हो 3500 साल पहले, तो आपका पहले ये तय कर लीजिए, आपका वैदिक काल था भी कि नहीं था, पहले ये तय कर लीजिए। अब वैदिक काल मीन्स आप जो सनातन हम बोलते हैं, मतलब साइकिल रिपीट होती है, तो जो साइकिल रिपीट होती है वो अनंत, उसका कोई टाइम नहीं है, इसलिए उसको इटर्नल धर्म बोला जाता है, क्योंकि नहीं उसमें नहीं, साइकिल रिपीट इंटरनल धर्म साइकिल तो में एक, होता है वो। अरे भाई, तो एक कलयुग, एक सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग का साइकिल कंप्लीट होगा तब ना एक साइकिल कंप्लीट होगा। यहाँ तो आपका द्वापर युग आपने 5000 साल बोल दिया, फिर आपका वैदिक युग आ गया उसके बाद से। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही भारत में कृष्ण ने अपना गीता का उपदेश दिया और सारे महिलाओं, वैश्य और शूद्र को कहा कि मेरी भक्ति करो, उसके बाद से विदेशी ब्राह्मण आ गए थे, आपके पुरखे जो हैं, आप भी तो ब्राह्मण ही हैं, आपके पुरखे विदेश से भारत में आक्रमण कर दिए, कृष्ण के इस कथनाम को मटिया मेट कर दिए, अपना वैदिक काल चला दिए। हाँ जी, आप ये कह रहे हो? नहीं नहीं, वैदिक काल तो था ही, एग्जिस्टिंग ही था वो, मैं बोल रहा हूँ कि ये वैदिक काल कहाँ कभी आया ही एग्जिस्टिंग नहीं था? होता। ये जो वैदिक काल भारत में घुसाया गया है 3500 साल पहले से, बुद्ध के समय से पहले तक, तो बुद्ध के पहले कृष्ण थे, आप ये कह रहे हो वैदिक काल नहीं था? बुद्ध जो है कृष्ण का विरोध कर रहे थे, आप ये कह रहे हो कि जो महिलाओं का हक अधिकार दिए हैं, वो कृष्ण ने जो ये कह रखा था कि आके मेरी तुम भक्ति करो, तो बुद्ध सबको लताड़ दिए। अब क्या तुम भक्ता भक्ति लगा रखे हो कृष्ण की, आओ हम तुम लोगों को भिखुनी बनाएंगे और तुम लोगों को हक अधिकार देंगे, तुमको किसी के प्रेम रस में महारास करने की जरूरत नहीं है, तुम बिना शादी के भी रह सकती हो, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो ये कह रहे थे? नहीं, मेरा कहना है कि हम्म। जो वैदिक काल तो मतलब एग्जिस्टिंग ही था,
और गीता नहीं भी नहीं, तो वैदिक एग्जिस्टिंग कैनन कहाँ में था? देखें, राम जो है, राम के समय में भी वेद है, कृष्ण के समय में भी वेद है। कृष्ण का जो गीता है वो खुद उपनिषद और धम्मपद से कॉपी बताया गया है, कॉपी पेस्ट है। तो अब खुद आप एक बात बता दीजिए कि जब आपका ऑलरेडी ये सारी चीजें अस्तित्व में है ही, तो वैदिक काल कब था? बुद्ध विरोध किसका कर रहे थे? राम का कर रहे थे या कृष्ण का कर रहे थे? किसका कर रहे थे विरोध? ये बता दीजिए आप हमें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जरा जो हमको समझ में आए। हाँ तो देखिए, वैदिक काल जो उपनिषद जो है आपने बताया वो पहले से ही था। जो हम्म। बुद्ध ने जिसका विरोध किया वो कर्म अच्छा, कांड का पहले विरोध से ही किया था? था। किसके पास था ये बात? ये तो आपको बुद्धिज्म से ही दिख जाएगा, आपको उसमें ही कितना पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है सनातन धर्म का। नहीं, बुद्धिज्म से देख के कैसे पता लगा लेंगे आप भाई? बुद्धिज्म से देख के तो ये उसमें पता आपको लगेगा कि बुद्धिज्म का सारा सबूत है, आपका कुछ भी नहीं है। तो इससे ये पता चलेगा कि आप बाद में बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट किए हैं। जिसका पहले मिलता है उसका ओरिजिनल होता है ना। आप बुद्धिज्म से पहले दिखाइए, तब ना आपका पता चलेगा कि आप थे। नहीं तो बुद्धिज्म की किताब देख के पता चलेगा कि आपने सब बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट किया है, यही पता चलेगा। आप बुद्धिज्म से पहले अपना सबूत दिखाइए। हाँ जी। तो ओके तो वेद व्यास हाँ तो इस पे गपोड़ते थे कि लिखते थे? पहले तो मतलब ओरल ट्रेडिशन था, बाद में फिर उन्होंने लिखना चालू अच्छा, किया। तो जो आपने जो ट्रेडिशन था, ओरल ट्रेडिशन था। तो वाल्मीकि लिखते थे या गपोड़ते थे? नहीं, पहले आपने जो सबूत का बात की थी उस पे मैं काउंटर कर देता हूँ। मैं तो जैसे सबूत कि की ही आपने बात बोला कर कि रहा हूँ कि वेद व्यास जो हैं वो गणेश को बुला के क्या करवा रहे थे? महाभारत का गायन सिखा रहे थे क्या उसको कि आओ तुम, और जो है हम बोल रहे हैं, तुम भी मेरे पीछे पीछे गाना, क्या करवा रहे थे व्यास से, हाँ वो उससे लिखा है ना, गणेश से? जब मैंने कहा ना कि बाद लिखा में उन्होंने है, लिखना चालू लिखना चालू किया है। तो बताइए कि जब व्यास जो हैं कौन सी सदी में बैठ के गणेश से लिखवा रहे थे? किस सदी में, किस लिपि में? तो ये मैंने बताया ना आपको, इसका डेटिंग कुछ 5000 साल की आती है, जो 5000 आजकल साल बुद्धिज्म पहले में लिखवा प्रचलित है। रहे थे। तो 5000 साल पहले आपका जो गणेश है कौन सी लिपि में लिखते थे? वो तो बाद में अपना जब ब्राह्मणिज्म का बौद्धिकरण किया गया बुद्धिज्म के द्वारा द्वारा, तब नहीं नहीं, उसके टाइम पे तब वो ये तो काल आप कहानी सुनिए। ये बड़ी बड़ी जो बातें आप कर रहे हैं ना, इसकी बजाय आप 5000 साल पहले का हम आपको सील दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इस पर कुछ कुछ बैकग्राउंड में लिखा हुआ है। तो बताइए आप हमें कि आपके 5000 साल पहले जो व्यास लिखवा रहे थे गणेश से, कौन सी लिपि में लिखवा रहे थे? बता देंगे आप हमें? नहीं, ये जो एविडेंस आप दे रहे हैं ये तो रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणिज्म का बौद्धिकरण किया गया अरे है उस भाई, टाइम हम पे। पूछ रहे हैं कि बौद्धीकरण किया गया है नहीं किया गया है? अब देखिए, आप इनकी कहानी सुन लीजिए। अब कह रहे हैं कि इनका जितना धर्म ग्रंथ है वो सब के सब जो है बेकार है, मिलावटी इनका सारा धर्म ग्रंथ है। ओरिजिनल कहाँ है भाई आपका फिर? आप तो बौद्धों के बेटा निकल गए हैं, बौद्धों के नाजायज संतान निकल गए। फिर आप तो, आप खुद अब स्वीकार कर लिए हैं कि बौद्धों ने सारी आपकी किताब लिख दी है। आप तो सिर्फ ओरल लेते क्योंकि थे, वो सब जो है लिखित कर दिए हैं। आप क्योंकि ओरल ही तो बुद्धिज्म में लेते थे ऐसे ना, ओरल ही लेते आए हैं अ, आप, और बौद्धों ने आके आपकी किताबें लिख दी। तो ये बताइए, व्यास जो हैं जब गणेश से लिखवा रहे थे, ओरल लिखवा रहे थे या लिखित में लिखवा रहे थे, कैसे? नहीं, मैं मेरा पॉइंट ये है कि आपको बुद्धिज्म में ऐसे हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कहा ना कि 5000 साल पहले आपका द्वापर युग था और व्यास जो है गणेश से लिखवा रहे थे, बोल रहे थे, गणेश लिख रहा था। ये महाभारत में भी आपने लिखा है। आप हमको सिर्फ ये बता दीजिए कि जब व्यास जो है बोल रहे थे संस्कृत में, और संस्कृत में लिख रहा था गणेश, कौन सी लिपि में लिख रहा था? क्योंकि 5000 साल की लिपि ये है जो भारत में पाई गई वो शायद से देवनागरी में शायद होगा। उसका इतना है। आइडिया नहीं हुई, तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। देवनागरी लिपि में लिख रहे थे, सुन लिया आप लोगों ने दोस्तों? ये बोल रहे हैं कि देवनागरी लिपि में 5000 साल पहले। अच्छा, देवनागरी लिपि कितनी पुरानी है? नहीं, देवनागरी लिपि मुझे कितनी? इतना पता नहीं है। तो नहीं पता है तो हमारा क्यों समय खराब कर रहे हैं बताइए? तो चलिए फिर, यहाँ पे बहुत समय दे दिया। जब आपको नहीं जानकारी है तो समय हमारा क्यों खराब कर रहे हैं? 5000 साल पहले जो है इनकी देवनागरी में ये लिख रहे थे। 5000 साल पहले की ये है, जानकारी है नहीं लिपि की, भाषा की। अब बाद में ब्राह्मण आके ये कर दिए हैं, इनके गीता में अधिकार दे दिया गया। इनके गीता में लिखा गया है कि महिलाएं जो हैं, अवैश्य जो है, अशूद्र है, पाप योनि होते हैं। आके कहानी गढ़ रहे हैं कि इनके कृष्ण ने अधिकार दे दिया। पाप योनि कहा गया है। जब इनके घर में एक महिला जन्म लेती है तो ये क्या कहते हैं कि कोई ना पाप करके आई है। जब कोई शूद्र जन्म लेता है, वैश्य जन्म लेता है, तो कहते हैं ये सब ना पाप करके आए हैं। अब इनके पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ये जाके ना कृष्ण की भक्ति करेंगे, किसी पादवाद के व्याख्या पढ़ेंगे, इस्कॉन के या कौन कृष्ण जो होगा उसका जाके चाटुकारिता में उसके यहाँ कथा वाचन सुनेंगे, तब जाके उनके पाप की मुक्ति होगी। और इस तरह से ये अपना राधे राधे या कृष्ण कृष्ण का धंधा खड़ा किए हैं। यही सब श्लोक दिखा दिखा के, अबे तुम सब के सब पापी नहीं हो। एक कृष्ण का और ओबीसी SC ST
एससी-एसटी छोड़ दिए, ओबीसी सबसे ज़्यादा जाके हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है, राधे-राधे कर रहा है, कृष्णा-कृष्णा कर रहा है। भैया पाप योनि है, पाप योनि से छुटकारा मिल जाएगा, ये हम गाना गाएँगे तो। बताइए अगर भारत में ऐसे-ऐसे लोग को इस तरह की बातें कह के कन्विंस कर सकते हैं, तो ये देश कैसे नहीं गुलाम होता? आप बताइए हमें, कैसे नहीं गुलाम होगा? तो ये इतिहास है इनका, आके कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, सत्या सिन्हा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो हम आपका ये स्ट्रीम सुन रहे थे, तो जैसे आप जो स्रोत से बता रहे हैं, ठीक है, तो आपसे मुझे एक बहुत ही बेसिक पहले सवाल था कि आप किसी भी चीज़ को सच कब मानते हैं और किसी भी चीज़ को कल्पना कब मानते हैं, कुछ भी पढ़ करके? मतलब जैसे मान के चलिए कि हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? वो किताब में जो चीज़ लिखी हुई है, वो किस डेट का है? मतलब आपको अगर लेट्स से कि कोई थर्ड पार्टी है, जैसे मान के चलिए कि बुद्धिज़्म का नहीं है या ब्राह्मणिज़्म का नहीं है, अगर कोई थर्ड पार्टी कोई बुक आता है, तो आप उसको पढ़ के ये पता कैसे लगाते हैं कि वो किस डेट का है? कैसे पता करते हैं कि भाई ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये सच है, झूठ है, किस डेट का है? ताकि कम से कम हमें क्लैरिटी रहे कि आप किसी भी चीज़ को सच कब मानते हैं, झूठ कब मानते हैं। जैसे विज्ञान में है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी बातें बोलता है जो वैज्ञानिक नहीं है, तो उसके तरीके हैं कि आपके विज्ञान के नियम है, वो उसके उल्टा है तो अवैज्ञानिक है। तो आपका कुछ अपना ऐसा पैमाना है लिखित या कम से कम कि भाई जिससे ये आदमी जान सके कि हाँ ऐसी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये सही है, लिखित डिटेल्ड वे में, ताकि हमारे लिए भी सही हो कि हाँ हम भी आपसे सही से बात कर पाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक क्या है कि मतलब एक स्ट्रक्चर्ड बातें नहीं हो पाएगी। तो आप अगर आप ये कर सकते तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी चीज को सच कब मानते हैं, उसके क्या क्या पैमाने हैं, और आप अगर उसको लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा आप अपने साइट पे ही कभी, ताकि आगे कभी डिबेट हो तो हम वहां बता सकें देखिए आपने इस केस में इस चीज को माना है प्रमाण इस स्तर का, तो आप इस स्तर को मानिए, आपने इसमें डिनाई किया है आप इसको भी डिनाई कीजिए। आप मेरी सवाल समझ गए? सत्य सिन्हा आप किसको एविडेंस मानते हैं वो बता दीजिए आपसे ना, पूछ रहे काहे नहीं लिए नहीं हम इतना आपसे समय खा रहे हैं? नहीं नहीं मेरा हम तो आपसे पूछ पूरी रहे हैं। दुनिया देख रही है, ये कितना एपिसोड है? 609 है, 609 है। इसके अलावा मेरे 800 से ज्यादा वीडियो और पब्लिश्ड हो चुके हैं। इसके अलावा मेरे कम से कम 100 से ज्यादा और भी लाइव्स हो चुकी हैं, ठीक है? और 400 से ज्यादा और भी ज्यादा वीडियोज पड़ चुके हैं। आप मुझे बता दीजिए, मुझे सब लोग जानते हैं कि मैं किस चीज को एविडेंस मानता हूँ और किस चीज को एविडेंस नहीं मानता हूँ। आप डिबेट करने आए हैं, आप अपना पैरामीटर बता दीजिए कि आप किस चीज को एविडेंस मानते हैं किस चीज को नहीं। मैं आपको बता दूंगा कि आप इस चैनल पर कितना खरे उतरेंगे, ठीक है ना? मेरे बताने ना बताने से थोड़े, आप अपना बता दीजिए ना। मुझे तो पूरी दुनिया जान रही है, आप पिछला हमारा सारा एपिसोड देखेंगे तो आप भी जान जाएंगे। आप बताइए अपना क्राइटेरिया, ताकि ये पता चले कि आप किस चीज पर डिबेट करने वाला है। हाँ जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप आपसे पूछ रहे हैं, आप मैनेज बताइए, अगर आपको आपको है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पे कि अगर नहीं होगा तो आप टाइम पास करेंगे, होगा तो बिल्कुल बताएंगे, ताकि मेरे लिए नहीं। देखिए ये बात बताइए, आपके हम आज हैं आपके पास है, एक बात आप बताइए। किस चीज को एविडेंस नहीं मानते नहीं हैं? हम आपके पास हम है ये कोई पुख्ता नहीं, प्रमाण? पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पहले आप पास बताइए तब है तो बताएंगे। जल्दी से बता ये दीजिए फटाक से। नहीं, पहले आप बताइए फिर बताते हैं, पहले सुनिए, आप देखें, आप टाइम पास मत कीजिए। आपको लगता है कि क्या चीज़ें सबूत मानी जानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं मानी चाहिए, वो पैरामीटर आपको अगर यहाँ बताना है कि जब आप डिबेट करेंगे तो क्या चीज़ें आप पेश करेंगे, उसको क्यों सबूत मान लेना चाहिए, तो वो आप हमें बता सकते हैं। शेयर कर दीजिए, बताइए। उसके बाद में हम आएंगे। आप पहले बताइए, हम चाहते हैं कि पहले पे बताएं, ताकि हम एक बार हम ग्राउंड सेट कर दें, ठीक है ये स्टैंडर्ड है और नहीं, बिल्कुल उसी आप स्टैंडर्ड पे होते डिबेट कौन है होगा। चेक करने? क्या आप चेक कैसे करेंगे? हमारी इतनी सारी एपिसोड हुई है, किसको आपने चेक करके गलत साबित कर दिया है, बताइए तो। आप अपना प्रेसिडेंट तो बताइए क्या है, आप तो बताते ही आप अच्छा क्यों नहीं बता पा रहे, बताइए। आप इतनी बातें कर रहे हैं, अभी बता के निकले यहाँ से, इतना टाइम पास यहाँ नहीं चलता ना, यहाँ पे फर्जी का टाइम पास नहीं चलता है। इतनी सारी एपिसोड्स हुई हैं, आप एपिसोड देख लीजिए हमारा क्या मेथड है और हम किस तरह से बातें करते हैं, किस चीज को एविडेंस माना जाता है, ठीक है? आपको अगर लगता है कि आप आएंगे मुंह खोलेंगे शब्द गपोड़ देंगे बिना किसी सबूत के और हम उसको मान लेंगे, तो ये नहीं चलने वाला। आप सीधे कह देते हैं ना कि आप वही वाले हैं, मुंह खोलेंगे शब्द गपोड़ देंगे। हम यहाँ किताब खोल के इनको एविडेंस दिखा रहे हैं, एविडेंस बता रहे हैं कि गुप्ता काल में बकायदा लिखित इंस्क्रिप्शन मिला है। इसके अलावा सम्राट अशोक पे चिकित्सा की बात लिखी है, पहले ही इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि भाई इंसान तो इंसान, जानवरों की भी चिकित्सा की जाएगी। तिब्बतियन से लेके हर एक बुद्धिस्ट जितने भी देश हैं, सब में बुद्धिज्म की चिकित्सा मेथड के सबूत मिले हैं, आरोग्य स्थल मिले हैं, सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जिससे ये सत्यापित होता है कि बुद्धिज्म में चिकित्सा मेथड था। आपका भी मैंने उदाहरण दिया कि आपके मनुस्मृति में इस चीज का बाइकआउट किया गया है, उस पर हमने स्ट्रीम भी कर रखी हुई है। हर एक सबूत हमने बता रखा है कि आपके स्क्रिप्चर्स डिनाई करते हैं, बुद्धिज्म के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एज वेल एज उनके स्क्रिप्चर दोनों सपोर्ट करते हैं, ताकि हमारा टाइम पास कर रहे हैं जबरदस्ती। आप बता दीजिए, बता दीजिए, टाइम पास नहीं चलता है। आप पहले से तैयार होके आया कीजिए, यहाँ टाइम पास नहीं चलता।